हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026। आज के जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, इस वीडियो में हम एक-एक करके क्या करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर का मिलेगा। या आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? किसकी बात कर रहे हैं? जैन चादर महोत्सव की बात कर रहे हैं। क्या ये मुंबई करेगा, कोलकाता करेगा, जैसलमेर करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया? किसकी बात करें? मुंबई में पहले क्लाइमेट वीक की बात करें। क्या ये अमित शाह ने किया है, या देवेंद्र फडणवीस ने किया है, एकनाथ शिंदे ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा। क्या किया है? तो क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया है और मुंबई में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों, किसकी बात करें, चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? कह रहे हैं क्या केरल की सरकार ने किया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, या असम की सरकार ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? असम सरकार ने ऐसा किया है। किसको? चाय जनजातियों को 3% की जो छूट दी है, आरक्षण दिया है, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो असम से रिलेटेड हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है, भूटान की महारानी दोरजी, नाम क्या है? दोरजी वांगमो वांगचुक है। नाम क्या है? नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम है दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर, किसकी बात करें, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या था? दोरजी वांगमो वांगचुक को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार दिया गया है। असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। किसकी बात करें? दरांग राजा जो है उनकी जो विरासत है उसको क्या करेगी? संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दुतिपात योजना शुरू की है। नाम क्या है? एती कोली दुतिपात योजना नाम है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स मीन्स जो रिसर्च करते हैं, उनको क्या मिलेगा? 25,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। असम ने अवैध शिकार रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। किसकी बात कर रहे हैं? जो अवैध शिकार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको क्या रोकने के लिए तो एआई संचालित थर्मल ड्रोन प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट की कह रहे पोर्टल लॉन्च किया है? नाम क्या है? क्वेश्चन जो है कह रहे हैं ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो कह रहे हैं ये आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, या इंडियन ओवरसीज बैंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन कह रहे लोन लॉन्च किया है। किसकी बात करें? रूफटॉप सोलर लोन। क्या है? रूफटॉप सोलर लोन लोन लॉन्च किया है। किसकी बात करें? तो एक्सिस बैंक की बात करें। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबीआई सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। किसकी बात करें? सर्वेश रंजन जी की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चक्र नामक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किसकी बात करें? चक्र नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। करें गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसकी बात की जा रही है? गूगल पे ने किया है, एक्सिस बैंक के साथ एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसकी बात कर रहे हैं? गूगल पे और एक्सिस बैंक ने किया है ऐसा। क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, या किसे खिताब मिला है? किसकी बात करें? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है?
कह रहे हैं अंजलि भागवत को मिला है, स्मृति मंदाना को मिला है, दिव्या देशमुख को मिला है और या फिर मिला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को हो जाएगा। नाम क्या था स्पोर्ट का? तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये स्मृति मंदाना को मिला है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। अगर हम बात करते हैं अंजलि भागवत की, तो अंजलि भागवत जो है, अंजलि भागवत को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? अंजलि भागवत की बात करें। दिव्या देशमुख जी जो हैं उनको क्या मिला है? तो दिव्या देशमुख जी को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है और ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? शतरंज की खिलाड़ी हैं। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन है, कुछ और पॉइंट हैं जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में कह रहे हैं रूबल, किसकी बात कर रहे हैं? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर 2026 में रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्रॉफोर्ड, किसकी बात करें? क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। तो नाम याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं। नाम क्या है? वीरभद्रन रामनाथन है। और जो अवार्ड का नाम है वो क्या है? क्रॉफोर्ड पुरस्कार है। क्या है? क्रॉफोर्ड है। दलाई लामा जो है वो 68वें ग्रैमी अवार्ड में कह सकते हैं अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। क्या जीता है? तो दलाई लामा ने 68वां ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो इनका पहला अवार्ड है। कह रहे हैं वाइली रिसर्च, किसकी बात करें? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं चंद्रकांत लहरिया हैं। अवार्ड के नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार है। क्या है? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किसने शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने शुरू की है, या राजस्थान ने शुरू की है, या पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नाम से ही पता चल सकता है कि वांगलार है। क्या है? वांगलार है। तो नाम से ही चल रहा है वांगलार बंगाल। क्या हो जाएगा? वांगलार बांग्लार बंगाल हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। लियोनेल मेसी की 70 फुट की कह रहे हैं कितनी ऊंची? 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। अभी देखा होगा रिसेंटली जो क्या था, मेसी आए थे, तो उन्हीं के आने पर अब क्या होगा? वहां पे उनकी एक स्टैचू बनाई जा रही है जो कितनी ऊंची होगी? 70 फीट ऊंची होगी। क्रिकेटर कह रहे हैं ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस की डीएसपी बनी है। कौन बनी है? ऋचा घोष को पुलिस में कह रहे हैं, पुलिस में कौन सा पद दिया गया है? तो डीएसपी बनी है। और कहाँ की बनी है? तो पश्चिम बंगाल की। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत नाम क्या है? आंद्रोत। क्या है? आंद्रोत कोलकाता में शामिल किया है। कहाँ शामिल हुआ है? तो आंद्रोत जो है वो कहाँ शामिल हुआ? कोलकाता में शामिल हुआ है। किसमें? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैटरी दिवस कब मनाया गया? किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय बैटरी दिवस। कह रहे हैं क्या ये 16 फरवरी को मनाया गया? क्या ये 17 फरवरी को मनाया गया, या 18 फरवरी को मनाया गया, या 19 फरवरी को? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बैटरी दिवस की, तो बैटरी दिवस जो है 18 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? राष्ट्रीय बैटरी दिवस जो है वो 18 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 फरवरी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमारे कब जनवरी के हैं। तो जनवरी के जो डेज हैं वो कौन से हैं? जनवरी 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो ब्रेल लिप दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिप जो होती है वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो डॉटेड ऐसे बने होते हैं, 6 डॉटेड होते हैं। क्या होते हैं? 6 डॉटेड होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं या ब्रेल लिप कहते हैं। 9 जनवरी को कौन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो भी कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये गांधी जी के आवागमन पे मनाया जाता था। जो 9 जनवरी को ही क्या कहा था? गांधी जी का रिटर्न हुआ था। कहाँ से? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गांधी जी कहाँ से वापस आए थे 9 जनवरी को। तो उनकी याद में ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब?
15 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और पराक्रम दिवस जो होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब की बात करें? 24 जनवरी की बात करें। 30 जनवरी को गांधी जी की जो डेथ हुई थी उसी को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या है? शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस होता है, एक शहीदी दिवस होता है। शहीदी दिवस में हम किसकी बात करते हैं? तो किसकी बात करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम शहीद दिवस में किसकी बात करते हैं? तो गांधी जी की बात करते हैं। क्वेश्चन है विश्व मानव किसकी बात करें? विश्व मानव विज्ञान दिवस जो 2026 कब मनाया गया? तो कह रहे हैं 19 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी। तो कब मनाया गया? तो ये 19 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया 2026 में। किसकी बात करें? विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 में मनाया गया है। क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित कह रहे हैं प्रतिष्ठित वेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कह रहे हैं ये एलिसे पेरी हैं, कह रहे हैं एस्ले गार्डनर है, कह रहे हैं मेग लैंगिटर है या एनाबेल सादरलैंड है। क्या? सदरलैंड है। किसकी बात कर रहे हैं? एनाबेल सदरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एनाबेल सदरलैंड है जिनको क्या नहीं मिला है? तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 मिला है। नाम याद रखिएगा, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड मिला है। क्या मिला है? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड मिला है। क्वेश्चन है भारत की पहली क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 10 है। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा करें अंडर वाटर जुड़वा इस टाइप से बनी होगी। ये दोनों एक में ही क्या है? लगी हुई है। अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और कह रहे हैं रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा और किस नदी पे किया जाएगा? तो कह रहे हैं ये गंगा नदी पे किया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जाएगा, गोदावरी पे किया जाएगा या हुगली पे किया जाएगा? तो ये किस पे किया जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जाएगा। किस पे किया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जा रहा है। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे 19 फरवरी के। कब के हैं? 19 फरवरी के ये क्वेश्चंस हैं। कब के हैं? 19 फरवरी के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।